हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल में मैजिक नंबर्स क्या होते हैं और मैजिक नंबर का हम कैसे यूज़ करके अदर एटॉमिक नंबर्स याद रख सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल, इस बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले देखते हैं कि मैजिक नंबर का यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तब आप इस मैजिक नंबर का यूज़ कर पाओगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, knowing that atomic number of the first member of a group, अगर आपको जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का उसका एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, वी कैन राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द subsequent elements by adding गिवन मैजिक नंबर। ठीक है, जो मैजिक नंबर मैं आपको अब बताने वाला हूँ, अगर आपको फर्स्ट मेंबर पता है किसी ग्रुप का तो आप इन मैजिक नंबर का यूज़ करके बाकी अदर एटॉमिक नंबर इजीली लिख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रुप से। देखो, जो ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है और थर्ड है। इसमें आता है हमारा 1A। अगर रोमन नंबर में लिखें तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन को मिला के अगर हम एक सीक्वेंस में याद रखें तो हेलिना की रब से फरियाद, ये रहता है। तो देखो, पहले हाइड्रोजन का पता है तो हाइड्रोजन में अगर आप 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, किसका एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा, लिथियम का, जो 3 होता है। फिर 3 में अगर आप 8 से 8 ऐड कर दोगे तो आपको किसका मिल जाएगा, सोडियम का। ठीक है, फिर सोडियम में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका मिल जाएगा, पोटेशियम का। फिर पोटेशियम में अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका मिल जाएगा, रुबिडियम का। फिर ऐसे ही दूसरे में 18 का, फिर 32। अगर आप इस मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपको अदर जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो इजीली पता लग जाएंगे। ये फर्स्ट ग्रुप की बात हुई। अब देखो, सेकंड ग्रुप में हाइड्रोजन के पैरेलल में तो कोई, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन के बगल में, यानी कि अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए आप 8, फिर 8, 18, 32 इस तरीके से याद करोगे। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप थर्ड ग्रुप की बात करते हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है। सीधा कहाँ से शुरुआत हुई है, फोर्थ से। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये यहाँ पे 7। तो देखो, जब आप इसमें 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स है वो पता ही लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ तक तो कोई है नहीं, फिर आप सीधा 18 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो एक है स्कैंडियम, ठीक है, थर्ड में यहाँ पे स्टार्ट होता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है, 21। और जब आप 21 में 18 को ऐड करोगे तब आपको नया एटॉमिक नंबर पता लगेगा, जो उसके स्कैंडियम के नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका। फिर उसमें अगर आप 18 से कर दोगे एडिशन तो आपको अगले का पता लग जाएगा। फिर उसमें 32 से कर दोगे तो फिर अगले का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इन 3 ग्रुप की बात। फिर अगर मैं बात करूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, इन ग्रुप, ये वाले ग्रुप भी कहाँ से स्टार्ट हैं, यहीं से स्टार्ट है। तो अगर आप इसमें क्या ऑर्डर फॉलो होता है, देखो 18, फिर 32, फिर 32। तो याद करो यहाँ पे 32 क्यों आया,
क्योंकि यहाँ से लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो जो 14 एलिमेंट हैं वो निकाल के हमने एफ ब्लॉक का एक पूरी रो बना दी है जिसमें 14 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे 14 का गैप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 32 आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। ठीक है, ये जो सारे ग्रुप हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है, और ये तुम्हारा है तो ये भी पी ब्लॉक, लेकिन जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको। अब इसमें भी देखोगे तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले में तो एलिमेंट है नहीं, तो इसमें जो स्टार्ट होता है 8, फिर 8 के बाद फिर 8 नहीं आता है, यहाँ पे 18 आता है, फिर 18 आता है, और यहाँ पे फिर 32। लेकिन जो जीरो ग्रुप है इसमें सेम फर्स्ट ग्रुप की तरह रहता है। किसकी ग्रुप की तरह रहता है, फर्स्ट ग्रुप की तरह। देखो 8, 8, 18, 18, 30, या आप ऐसे कह लो एल्कलाई अर्थ मेटल की तरह रहते हैं। तो ये सारे के सारे मैजिक नंबर हैं, इनसे क्या कर सकते हो आप, उस ग्रुप में अगर फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसके नीचे वाले जो सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप 1, उसमें क्या क्या आता है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, इतने ग्रुप, इतने एलिमेंट आते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 पता है तो आप क्या करो, 1 में इसका मैजिक नंबर क्या है, देखो पहला 2 है, तो आप क्या करो 1 में अगर 2 से ऐड कर दोगे तो 3 मिलेगा, तो 3 किसका हो जाएगा, लिथियम का। फिर ऐसे ही 3 में किसको ऐड करो, 8 को, तो 3 में अगर आप 8 से ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11, जो किसका होता है, सोडियम का। और आप फिर से 11 में कितने से ऐड कर दो, 8 से, कितना हो गया, 19, ये किसका होता है, पोटेशियम का। फिर 19 में कितने से ऐड कर दो, 18 से, 19 में 18 से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 37, तो इसका कितना हो गया, 37। फिर 37 जो है इसमें फिर किससे ऐड कर दो आप, 18 से, 18 से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 55, 55 किसका हो गया, सीजियम का। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी एलिमेंट आता है, हेली, ना, की, रब, से, फरियाद, फ्रेंशियम, उसमें 32 से 32 प्लस 55 जो भी आएगा वो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप का अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और ग्रुप का हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी सबका आप आसानी से पता कर सकते हो। जैसे इस थर्ड का देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। अगर मैं बात करूँ थर्ड ग्रुप की तो एक होता है स्कैंडियम, इसका होता है 21, फिर आता है इट्रियम 39, फिर लेंथेनाइड, इसका कितना रहता है 57। तो देखो पहला आपको पता है, इसमें आप अगर 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और फिर से अगर इसमें आप 18 ऐड कर दोगे तो 57, फिर इसमें अगर आप 32 ऐड कर दोगे 57 प्लस 32 तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 और 8 89, जो किसका होता है एक्टेनाइड का। ये किसका होता है एक्टेनाइड का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन मैजिक नंबर का यूज़ करके फर्दर एटॉमिक नंबर बता सकते हो। एक और देख लेते हैं, जैसे इस पी ब्लॉक का देख लेते हैं। पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली, तो इसको कैसे याद रखते हैं, काशी, गए, संत और पंडित। ठीक है, तो पहले कार्बन का हमें पता है कितना होता है 6। ठीक है, अब 6 में कितना ऐड कर दो 8, तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 में कितना ऐड कर दो 18, तब 18 ऐड करोगे तो लगभग ये हो जाएगा तुम्हारा 32। और ये 32 में फिर से 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50, सीधा सीधा दिख रहा है। और 50 में अगर 32 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 82। इस तरीके से इन मैजिक नंबर का यूज़ करके आप फर्दर एटॉमिक नंबर बता सकते हो।
बट ये मैजिक नंबर किस ग्रुप में किस टाइप से हैं, देखो सब में अलग अलग है। फर्स्ट ग्रुप के लिए अलग है, सेकंड ग्रुप के लिए अलग है, ठीक है, और ये थर्ड ग्रुप के लिए अलग है। फिर आप देखोगे 4 से लेके 12th के लिए अलग है, फिर 13 से लेके 17 के लिए अलग है, और 0 ग्रुप के लिए अलग है। तो ये सब आपको पता होंगे तो आप आसानी से एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ IUPAC नाम की बात करेंगे अपने इस लेक्चर में, जिसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, इसमें हम किस टाइप के एटॉमिक नंबर का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो IUPAC ने क्या किया? IUPAC गिव नेम टू एलिमेंट्स above atomic number 100 से ऊपर वाले एलिमेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट उनमें देखो 1 से लेके 9 और 0 ये वाले डिजिट यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 0 को हम क्या बोलते हैं? 0 को बोला जाता है यहाँ पे नील। 1 को क्या बोलते हैं? अन। 2 को क्या बोलेंगे? बी। 3 को ट्राई। 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड। 5th को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 को हेक्स। 7 को सेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को इन। ये चीज़ें आपको यूज़ करके नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर और यहाँ पे उसका IUPAC नेम। तो पहला एटॉमिक नंबर है हमारा 101। तो 1 के लिए देखो हम क्या लिखते हैं? अन। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 के लिए अन। 0 के लिए नील। फिर 1 के लिए क्या है? देखो अन, और इसमें क्या जोड़ना है? IUM। इस तरीके से अन नील यम। 102 होगा तो देख लीजिए 1 के लिए तो अन है, 0 के लिए नील है। अब 2 के लिए देखो वाई है, बाई। अब फिर से यम नहीं लिखेंगे, सिर्फ UM लिखेंगे, 2 बार आई का यूज़ नहीं करना है। और इसका जो सिंबल होता है, जो पहला लेटर है, जैसे UN और U, तो इसको हम बोलते हैं UNU। इसका UNB, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो 103 का अगर लिखना हो तो अन। 0 को क्या लिखेंगे? नील। 3 को ट्राई। अब देखो ट्राई में फिर से आई है, तो IUM पूरा नहीं लिखना है, नहीं तो आप IUM पूरा लिख दो तो डबल आई हो जाएगा, ये तरीका गलत है, सिर्फ UM लिखना है। इसका सिंबल क्या हो गया? देखो UN और T, UN एंड T। ऐसे ही 104 में देखोगे तो 1 का क्या है? अन। 0 का नील। 4 का क्या होगा? क्वाड EM। इसको बोलेंगे हम UN और Q। ऐसे ही 105 का देखो तो अन। 0 का नील। 5 पे क्या लिखते हैं? देखो पेंट EM। तो क्या होगा? UNP, ये सिंबल हो गया। ऐसे ही 106 का लिखना हो तो अन। नील। 6 पे क्या है? देखो हेक्स, तो हेक्स EM। तो HN और U ये यूज़ होगा, तो सिंबल क्या हो गया? UN और H। 107 अन। नील। सेप्टियम, तो इसमें UN और S।
UN and S। ऐसे ही अगर 108 का लिखना हो तो अन नील, 0 का हो गया नील, और 8 का क्या लिखते हैं हम, ऑक्ट, यम जोड़ दो, सिंबल क्या हो जाएगा, UNO, इस तरीके से। और 109 का लिखना हो तो अन, 0 के लिए नील, इनियम, तो क्या हो जाता है UNE, UNE। ऐसे ही 110 अन नील, सॉरी 1 आ गया ना फिर से, तो इसको ऐसे लिखेंगे अन 0 के लिए नील यम। तो ये हम किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये IUPAC के अकॉर्डिंग हम 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर का इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम रखना, तो इस तरीके से नाम रखते हैं। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर हमारा। और यहाँ पे हमने देखा मैजिक नंबर का यूज़ करके आप सारे एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।